हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक ऐसा डिफरेंस बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है कभी भी ऐसे वाक्य बोलने के लिए जहाँ पे श्योरिटी और श्योरिटी ना होना होता है। कभी कभी ऐसा हम बोलते हैं ना कि यार मैं घर पहुँच के आपको फ़ोन करूँगा। कभी कभी ये बोलते हैं कि हम घर घर पहुँच के फ़ोन करेंगे, और ये भी बोलते हैं कि यदि मैं शॉपिंग मॉल गया तो आपके लिए कपड़े खरीदूंगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसा होता है कि कोई काम आप करते हैं, या तो वो पक्का करते हैं, या तो कर रहे हैं या ना करें, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि वो काम होगा या नहीं होगा तो आप इफ का यूज करेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो काम हो ही जाएगा तो ही व्हेन का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहूँ कि मैं आपके लिए कपड़े खरीदूंगा यदि मैं शॉपिंग मॉल जाता हूँ, इसका मतलब है यदि आप जाओगे तो खरीदोगे, नहीं जाओगे तो नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर आप पक्का हो कि आपको खरीदना है तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं यदि जाऊंगा तो खरीदूंगा, आप ये कहोगे मैं जब जाऊंगा तब खरीदूंगा। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, और वेन का मतलब होता है जब। वेन में श्योरिटी होती है, पक्का होता है कि आप वो काम करोगे, और इफ में श्योरिटी नहीं होती, उसमें कंडीशन होता है यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और वेन में होता है कि वो होगा एक पर्टिकुलर चीज के बाद। लेट्स सी सेंटेंसेस में आपको इफ और वेन का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इफ का मतलब यदि, या हम इसे अगर कहते हैं, और वेन का मतलब जब। अब एक सेंटेंस में आपको बताता हूं। यदि या अगर मैं शॉपिंग मॉल जाऊंगा तो आपके लिए एक गिफ्ट खरीदूंगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं शॉपिंग मॉल जाऊंगा तो आपके लिए एक गिफ्ट खरीदूंगा। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना है कि यहाँ पे यदि या अगर लगा हुआ है। कभी भी आप इफ या व्हेन के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर का नहीं करेंगे। यदि मैं शॉपिंग मॉल जाऊंगा, इफ आई गो टू शॉपिंग मॉल। देखिए, यहाँ पे आई विल नहीं लगाया, मैंने गो लगाया। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि इफ और व्हेन के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इफ आई गो टू शॉपिंग मॉल, आई विल या शैल, अगर श्योर है तो विल, श्योर नहीं है तो शैल, आई शैल। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये लगाइए, इसको आई इल पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है विल शैल में। आई इल बाई अ गिफ्ट फॉर यू। ये हो गया सेंटेंस। यदि मैं शॉपिंग मॉल जाता हूं तो आपके लिए एक गिफ्ट खरीदूंगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे यदि मैं जाऊंगा मतलब अगर मैं गया तो खरीदूंगा, और नहीं गया तो नहीं खरीदूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप खरीदोगे जब भी जाओगे, इसका मतलब ये है कि ये श्योरिटी है कि आप जाओगे और खरीदोगे, तभी आप व्हेन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, आई विल बाई अ गिफ्ट फॉर यू व्हेन आई गो टू शॉपिंग मॉल। इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं कहीं ये कहना चाहते हैं कि जो काम आप करेंगे, जो आप गिफ्ट खरीदेंगे, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट इट, और आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि जब भी आप शॉपिंग मॉल जाएंगे आप ये चीज करेंगे। अब देखिए, एक सेंटेंस होता है कि आप कैसे सेंटेंस में डिफरेंस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं यार घर पहुंच के आपको फोन करता हूं। अब घर पहुंच के फोन करने में डाउट है कि नहीं? अब देखिए, घर तो हर इंसान जाता है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं घर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जाए आई विल कॉल यू, और ये गैप दिया जाए, व्हेन किया जाए या इफ किया जाए, आपको ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा किया जाए। सो आप खुद समझ पाएंगे कि यहाँ पे व्हेन इज बेटर, इफ इज नॉट दैट बेटर। व्हाई? बिकॉज आप घर पहुंचेंगे, आपको घर जाना है, इतना तो क्लियर है।
लेकिन आप फोन तब करेंगे जब आप घर पहुंच जाएंगे। इफ लगा देते अगर आप, तो इसका मतलब हो जाता है कि आपको ये श्योर नहीं है कि आप घर जाओगे कि नहीं जाओगे। सिंपल सा समझिए कि इफ जहां भी वाक्य में आएगा वहां पे श्योरिटी कम होगी, और व्हेन जहां पे आएगा वहां पे श्योरिटी ज्यादा होगी। और दोनों ही केस में चूंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है जब कोई कंडीशन रखी जाए, यदि मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, वहां जाने के बाद ऐसा करूंगा, कंडीशन रखी जा रही है। तो कंडीशन इफ या व्हेन, व्हाइल, ऐसे कोई भी वर्ड जो कंडीशन की बात करते हैं उसके बाद हम फ्यूचर टेंस का यूज ना करके प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जो आपने एग्जांपल्स में देखा हुआ है। आई विल कॉल यू व्हेन के बाद मैंने प्रेजेंट टेंस का यूज किया। यहाँ पे भी आप देख सकते थे मैंने इफ भी लगाया था तो भी मैंने प्रेजेंट टेंस का यूज किया था, फ्यूचर का नहीं किया था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ व्हेन एंड इफ। एट द सेम टाइम what tense has to come after when and if. Thank you very much.